संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप हो सौभाग्यशाली हैं। गुरु पूर्णिमा के इस महापावन पुनीत पर्व पर हम सभी प्रेमी भाई बहन अपने गुरु की पूजा, गुरु की आराधना करने के लिए गुरु दरबार में उपस्थित हुए। प्रेमी भाई बहनों, कि हम सभी प्रेमी भाई बहनों का बहुत बड़ा सौभाग्य का ये समय है। गुरु महाराज के दरबार में दया दुआ बरकत पाने के लिए, अपने मालिक, अपने मुर्शिद, अपने सतगुरु को याद करने के लिए हम आप गुरु दरबार में पधारे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो भी वचन वाणियां आज आपको सुनाई जाएं, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सत्संग सुनाने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक सेठ जी हुआ करते थे। वह रोज महात्मा जी का सत्संग सुनने जाते थे। उनकी यही रोज की दिनचर्या थी। रोज आते, रोज जाते, और जब समय पूरा होता, सत्संग समाप्त होता, अपने घर वापस लौट आते। 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, रोज आना रोज जाना। एक दिन उनके लड़के ने कहा कि पिताजी, आप रोज सत्संग सुनने जाते हो, आज आप दुकान पर बैठ जाओ, आज हम महात्मा जी का सत्संग सुनने जाएंगे। पिताजी बोले, अच्छा ठीक है बच्चा, आज तुम सत्संग सुनने चले जाओ, आज हम दुकान संभाल लेंगे। लड़का गया सत्संग सुनने। महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो। हर एक जीव के अंदर जीवात्मा है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। लड़का सत्संग सुन करके घर वापस आ गया और आकर अपनी दुकान पर बैठ गया। सामने से गाय आ गई और गाय दुकान से आटा खाने लगी। अब लड़का बैठ करके देख रहा कि गैया उसकी दुकान से आटा खाए जा रही। लड़का चुपचाप बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। तब तक उसके पिता ने देखा कि मेरा ये लड़का दुकान पर बैठा है और ये गाय दुकान से आटा खाए जा रही है। लड़का मेरा चुपचाप बैठा हुआ, उसे भगा भी नहीं रहा।
तो पिता को क्रोध आ गया। वहीं से आवाज लगाई कि अरे ओ आंख के अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता है कि गाय दुकान से आटा खा रही। लड़का बोला, अरे पिताजी खा लेने दो, ये कितना आटा खाएगी, हमारी दुकान में इतना आटा भरा हुआ। रुपया पैसा भरा हुआ, इतना ब्याज से पैसा आ रहा। अगर ये गाय किलो 2 किलो आटा खा लेगी तो इसमें हमारा क्या बिगड़ जाए। पिता शर में पड़ गए। बोले, बेटा ये बता कि तेरे अंदर ये विचार आए कहां से। तो लड़का बोला कि मैं कल महात्मा जी का सत्संग सुन के आया हूं। महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो। हर एक जीव के अंदर जीवात्मा है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। पिताजी बोले, अरे बेटा तू मुझको देख, मैं रोज सत्संग सुनने जाता हूँ। 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, रोज सत्संग सुनने जाता हूँ। एक कान से सुनता हूँ, दूसरी कान से निकाल देता और धोती झाड़ करके चला आता। प्रेमी भाई बहनों, यही हालत हम लोगों की भी है। हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते, फिर दुनिया में जा करके और दुनिया के रंग में रंग जाते। न सत्संग के वचनों को अमल करते हैं, न विचार करते हैं, न समझने की कोशिश करते। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी गलती आप मत करिएगा। जो भी वचन आपको सुनाए जाएं, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की, जो हमारा दाता है, हमारी देखभाल करने वाला है, वह कहां पर है, कैसे उस परमात्मा को प्राप्त करना पड़ेगा। हम दुनिया के जीवों को सदैव सदैव यह विचार करते रहना चाहिए। महात्मा जीवों को प्रेम से समझाते हैं कि भाई परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारी देह है, तुम्हारे वजूद के अंदर विराजमान है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जा करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह, हमारा वजूद है। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को नर नारायणी देह कह करके याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है।
और इसके अंदर जो हमारी जीवात्मा बैठी हुई, इसे भी नारायण होने का फक्र प्राप्त होता है। हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। हम हरि मंदिर किसे कहते हैं? जहां हरि रहता हो, जहां हरि वास करता हो, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कह करके याद किया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा ये जो रूहानी सफर है, ये पैरों के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों के ऊपर। हमें अपने फैले हुए ख्याल को सुमरन और ध्यान के जरिए आंखों के मध्य भाग में केंद्रित करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके हमें मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम हमें अपने घर वापस पहुंचना है। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की बैठक है, महात्माओं ने शिव नेत्र कहा, ज्ञान चक्षु कहा, तीसरा तिल कहा, मुक्ति का दरवाजा कहा। वह दोनों आंखों के मध्य भाग में है। यहीं से हमारा ध्यान उतर करके सारी दुनिया में फैल जाता। यहाँ बैठे कभी बाल बच्चों का ख्याल आता, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता, कभी दुकान दफ्तर का ख्याल आता। किसी ना किसी सोच और विचार में हम रात दिन उलझे रहते हैं। इसी को महात्मा सुमरन करना कहते हैं। जिसका हम ख्याल करते हैं, जिसका हम सुमरन करते हैं, उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यदि हम बेटा बेटियों का सुमरन करेंगे, बेटा बेटे की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का सुमरन करोगे तो घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। दुकान दफ्तर खेती बाड़ी का सुमरन करोगे, दुकान दफ्तर खेती बाड़ी की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सुमरन करते हैं, उसी का हम ध्यान भी करते हैं। और जिसका सुमरन ध्यान करते हैं, उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है, हो जाती है। जहां आशा तहां वासा। जिधर हमारा आखिरी वक्त में ध्यान जाता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर